गुड सर, कैसे हैं आप? अरे सर, अरे आओ भैया, क्या बात है, आओ भैया आओ। बैठ जाए। अरे जैसी मर्जी। सर सब ठीक है ना? स्टेज बना है, एकदम स्ट्रॉन्ग है ना? तभी हम बिठा के देखना चाह रहे थे। ठीक है, बैठिए बैठिए सर। अरे भैया ब्रो, अच्छा ओ, दिस इज नॉट पैंट। ओके ओके सॉरी। हमने पैंट पहनना बंद कर दिया, धोती पहनना शुरू कर दिया आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि धोती में चेन्नई, ये जोक हम कहाँ से घुमा के लाए हैं, देखा ना आपने? मेहनत है भाई, बहुत बहुत मेहनत मेहनत है। है। खैर, आपको बताएं सर, 7 इज योर नंबर राइट? ये 7 नंबर ब्रो हमारे जीवन के साथ सर ऐसे जुड़ा हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते। आपको पता है हम कितने बजे पैदा हुए? आप तो मजाक मजाक में हुए, बताइए। कितने बजे हुए? 4 o'clock। 7 से ज्यादा दूर नहीं है। 4 के बाद 5 के बाद 6 फिर 7। सर क्या डेट पे पैदा हुए हम? क्या डेट पे? क्या गेस कीजिए सर। जिस दिन हम पैदा हुए सर, उसके 7 दिन बाद 7 तारीख थी। कनेक्शन मुझे तो लग रहा है बहुत सॉलिड कनेक्शन है ना? लग रहा है ना सर? यू नो, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। एंड जहाँ पे मेरे डेब्यू की बात की जाए तो डेब्यू में भी एक रेटिंग होता है, यू नो, अच्छा डेब्यू, खराब डेब्यू, बहुत खराब डेब्यू। बट आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनीथिंग दैट इज वर्स देन द डेब्यू आई हैड। 1 ball, 0 run, run out. I don't think you can get any more weird combination than that. I feel the worst comes, you know, you may be on the runner and the batsman hits the shot, you get run out on this and without facing a delivery. But what is important is to have that mindset. Everything boils down to that mindset. You know, the important thing for me was, you know, how I come back from there. You know, because मेरी जो पहली series थी, it got over in 4 days. I remember we were playing in Bangladesh. If I'm not wrong, हमने आज मैच खेला, कल मैच खेला, एक दिन का रेस्ट था, चौथे दिन मैच खेला। Oh my God. So it got over. The whole series got over in 4 days, and then after that we were playing Pakistan. There was a gap of few months, and then we were playing Pakistan in India. So पहले गेम में जब opportunity मिली तो we had to accelerate, I believe. So बहुत ज़्यादा रन मैंने नहीं बनाए। उसके बाद एक बहुत अच्छी opportunity मिली। I got a chance to bat at number 3. So I knew that that was the best opportunity I will get. But at the same time I was ready कि अगर मैं नहीं अच्छा कर पाता हूँ, I'll go back and I'll play for my state. I'll again do well. I'll come back better prepared because I've got an exposure to what is needed of me. So what really helped me was, you know, being ready and trying to grab that opportunity when it comes my way. But at the same time, जो पहले 4 मैच भी थे, I was trying to do what the team wanted me to do. It wasn't like कि मेरे पहले मैच में रन नहीं बने, दूसरे मैच में, you know, I would try to score for myself. So whatever the team needed, I want to do that. And it helps in a way because you are honest to the fact that when you play a team sport, you have to play according to the needs of the team. जो पीछे रह के इतना आगे निकल गया है, पोजीशन ही पीछे की मिली थी। लेकिन फिर जीवन में तो कितना आगे निकले हैं सर उस पोजीशन के साथ। लव इट सर, आई लव यू सर। सर ये सब के चलते आप इतना कूल रहते कैसे हैं? रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, बस रिजल्ट के बारे में क्यों सोचना? जो हम ये बात तो क्या, जो चीज हम करेंगे उसके कारण क्या रिजल्ट बात है मिलेगा। सर, क्या बात है सर, सीखने वाली बात। जैसे आप जब से आए हैं, मुझे डर एक ही चीज का है, क्या चीज का? ये घूम फिर के जोक मेरे ऊपर कब आ जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा चुप चुप रहता हूँ कि कब जोक मेरे ऊपर आ जाएगा पता नहीं। सर हम बड़ा सेफली प्ले करते हैं, आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आई एम गुड गाय। आई एम ऑल्सो अ गुड गाय। अरे यू आर द बेस्ट गाय सर। व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन। सर हम बता रहे हैं, इनके हाथ में आप कॉफी दे दीजिए, कोल्ड कॉफी बन जाती है। इनके हाथ में कॉफी देके कोल्ड कॉफी कैसे बन जाती है? अरे यार ही सो कूल। टी दे तो आइस टी बन जाती है। इसलिए तो मैं फ्रिज में सोता था। कैप्टन कूल ना, फ्रिज में सोता। कैप्टन कूल सर। लेकिन सर हमको बताइए, कहीं वो कबीर सिंह की तरह आप ऐसा बर्फ तो नहीं डालते शरीर The right choices, think about it. एक बार जोरदार तालियां दीजिए, एक बार जोरदार तालियां once again for Kiku Shah on stage, ladies and gentlemen. भाई भाई बावले लोग कह रहे हैं, देखा ही नहीं आपने उनकी तरफ यार।
और ये वाली साइड क्या बात है, एक्साइटमेंट अलग लेवल चल रही है। वर्ल्ड कप वर्ल्ड कैसे भूल सकते हैं यार वो यार। लेकिन यार मुझे ये बताएं, आपने तो वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन जिस तरह माही भाई ने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसी तरह मैं आपको बता दूं कि पारुल यूनिवर्सिटी ने अपने फर्स्ट साइकिल में जीता था NAC A++ का खिताब। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ladies and gentlemen। वो स्टंप पे जब बॉल लगता है वो आवाज भी आपको सुनाई Correct. देता है। So I feel COVID was tough, but when it comes to people or fans shouting on the field, I feel we don't get balls. Not at all. एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये भाई साहब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आइए भाई साहब, एक बार जोरदार तालियां। अरे ये क्या, ये कौन? मैंने तो कीकू शारदा को बुलाया था। ये अरे बाइक कलेक्शन के बारे में सभी जानते हैं। वो तो ऐसे नहीं जैसे सारे Take it directly, when you play with lots of players together, they become like family. So you don't want to share family secrets. But yes, what we really appreciate is the individual character. Everyone is different, but at the same time, we play together and we stay together more than we stay with our family. So if you're playing all the 3 different formats throughout the year, आप actually teammates के साथ ज़्यादा time बिताते हो compared to your parents or with your wife if you're married. So ऊपर नीचे तो थोड़ा लगा ही रहता है, because some people will be performing very well, some of them may not be performing well. Insecurities भी रहती हैं कि मैंने अगर अच्छा नहीं किया तो मैं drop हो जाऊंगा. So you have to respect that, and that's where knowing every individual helps. In the sense you need to know as to when somebody needs a bit of space. You need to give that space. ऐसा नहीं हो सकता मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं जोक और बैंटर के मूड में हूँ, the other guy is not in that kind of a mood and I still interfere, then it can become slightly ugly. So I feel, जब एक आप टीम स्पोर्ट खेल रहे होते हो तो आपको जो आपके प्लेयर्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, उनको आप इनसाइड आउट जानने की कोशिश करते हो। सर हम कहीं भी 7 नंबर सुनते हैं ना, हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या? थाला थाला। थोड़े दिन पहले एक मैकेनिक के पास गए थे गाड़ी बनवाने के लिए। वो कहता है ये गाड़ी बनाने में 7 घंटा लगेगा। हमने कहा थाना फॉर अ रीजन। एक बार चोरी करते हुए पकड़े गए, पुलिस वाला हमसे कहता है कि तुम्हें 7 साल की सजा होगी। हमने कहा थाना फॉर अ रीजन। सर ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था। एक बार तुम्हारे चाचा थोड़े बीमार थे, हम अस्पताल में गए उनका हालचाल देखने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएंगे, इनके पास चंद घंटे हैं। हमने कहा कितने घंटे? उन्होंने कहा 7। हमारे मुंह से निकल गया चाची ने वहीं उठा के तो झाड़ू मारी है हमें 7 बार। हम फिर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब ठीक ठाक है? इनका हाथ देख के मैं डर गया हूँ। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। वाओ, व्हाट अ पर्सनैलिटी! मेरे सारे डायलॉग सर आपको सूट करते हैं। बट सर लास्ट टाइम हम जब आपसे मिले थे आप थोड़े लंबे थे। वो थोड़ा वक्त के साथ श्रिंक होते रहते हैं सर। होता है सर, ये चलता रहता है सर, लाइफ है। खैर मैं आपको बता दूं, मैं सर मेरे कुछ फेमस डायलॉग्स हैं, उनसे मुझे आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। या मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरा एक फेमस डायलॉग था, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। आजकल पता है सर क्या हो रहा है? क्या? लोग अपना लोहे का सामान मेरे पास ले आते हैं। Students, and a big round of applause for Cape Gemini. Let's have a big hand. और अब फाइनली फेलिसिटेट करने जा रहे हैं धोनी सर के बिगेस्ट फैन को। लेडीज एंड जेंटलमैन, पारुल यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्टेस्ट रखा था टू फाइंड आउट द बिगेस्ट फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, एंड द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज वरुण सिंह राठौर।
जी बैट को साइन कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जी ने बैट को साइन कर दिया है। शो के बाद आप मुझे पीछे मिलिए, बोली 1.5 लाख से शुरू होगी। बिजनेस भी कर, कौन बनेगा? 50-50, कोई तो बनेगा। हाँ 50-50 सर, 50-50। 50-50 चलिए सर, पहुंचा दूंगा सर। वेरी फ्रैंकली मुझे लगता है यहां से जब निकलेंगे ना सर, देखिए मेरी आज की कमाई पूरी हो गई। वाओ, लागी में क्या बात है सर। तो लीजिए एक और सवाल हो जाए सर, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये सवाल जो है ये पारुल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप लोग भी अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं। तो सवाल ये है, कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स पर किस बात का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है? ऑप्शन तो सुन लीजिए। उनको पता है, उनको ऑप्शन नहीं चाहिए। सीधा डायरेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, फिर भी मैं ऑप्शन सुना देता हूं। क्या एग्जाम के वार्डन? ऑप्शन ए, घर से जो Officer in the Indian Navy. Let's have Sujal Tiwari. Let's have thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. टाइगर का हुक्म। है। पहली जो लाइफलाइन है वो है 50-50। इसमें क्या होगा सर? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बाई चांस अगर आपको जवाब नहीं पता है सर, तो आप अगर मुझे प्रॉमिस करें कि जीती रकम का 50% आप मुझे दे देंगे, तो मैं ये टेबल के नीचे से जवाब आपको दे दूंगा सर। ठीक है, दैट्स 50-50। आप लोग बात सीखना ये चीज, ठीक है? बच्चों को नहीं सिखा रहा सर, ये अपना अलग अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा है एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट यहाँ पे पारुल जी हैं। पारुल जी हैं यहाँ पे? पारुल जी नमस्ते। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया सर, आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। शी इज ब्रिलियंट सर। तीसरा है फोन अ फ्रेंड। इसमें सिर्फ फर्क इतना है सर कि आप अपने फोन से नहीं मेरे फोन से फोन करेंगे, और बेसिकली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। जब तक आप 11,000 भरेंगे नहीं, फोन चलेगा नहीं। बड़ा महंगा फोन कॉल है। रिचार्ज बड़ा कराते हैं सर, हम छोटा सोचते ही नहीं है। तो आइए सर, तो खेलना शुरू करते हैं। तो ये रहा
आपका सर कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, लेकिन माहौल के लिए बोलना पड़ता है सर। ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। याद है सर, महंगा प्रोडक्शन है अपना सर। चलिए सर, पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल ये है, हेलीकॉप्टर शॉट में जो आप खेलते हैं सर, हेलीकॉप्टर शॉट, इसमें ये जो हेलीकॉप्टर है, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ऑप्शन ए, ये वो हेलीकॉप्टर है जो फुर 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 उड़ता है। ऑप्शन बी, ये वो हेलीकॉप्टर है जो पड़ 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 उड़ता है। ऑप्शन सी, ये हेलीकॉप्टर है ही नहीं, ये बेसिकली एक रॉकेट है, क्योंकि जिस तरह आपको मारी हुई बॉल जाती है ना सर, वो सिर्फ रॉकेट ही कर सकता है। या फिर एक ऑप्शन डी भी है सर, अगर ये तीनों में से नहीं है तो क्या वो ये वाला हेलीकॉप्टर है? काफी डिफिकल्ट सवाल है आपका, यस सर, इट्स वेरी टेक्निकल। तो लाइफलाइन ले सकते हैं। हाँ सर, कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? सर जो 100% सेफ है तो 50-50। वेरी स्मार्ट सर, कुछ तो जीत के जाऊं। गुड पॉइंट सर, ये आप क्लेवर हैं। ठीक है सर, सही जवाब ये हेलीकॉप्टर है। ये लीजिए सर, ये जवाब मैंने आपको दे दिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, आपको पता है आप क्या जीतते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ साथ और भी तो इनाम मिलेगा सर, ऐसा थोड़ी चलता है। जरूर। आपको एक मौका मिलता है, ये सर, ये जो बैट है, आपको इसे साइन करने का एक मौका दिया जाता है। पेन दे लीजिए। मार्कर चाहिए होगा। हाँ, ये रखिए, ये लीजिए सर। ऑप्शन बी, रात को 9 बजे से पहले वापस हॉस्टल में आना। इसका प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है? सब मान रहे हैं सर, ये बड़ा प्रेशर है। रात को 9 बजे से पहले दौड़ के वापस अपने हॉस्टल पहुंचो। ऑप्शन सी, घर वालों से अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छुपा के रखना। नो, कहाँ छुपाते हैं आजकल? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन डी, कि यहां से पारुल यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपके दिमाग में आया तो होगा कि जब मैं 10 करोड़ रुपया कमा लूंगा तो उसका मैं क्या करूंगा। ये वाले डिस्कशंस बहुत होते हैं सर स्टूडेंट्स में। वो एक दूसरे से यही डिस्कस करते रहते हैं, जब इतना पैसा आएगा हम क्या करेंगे। बताइए सर, ए, बी, सी या डी? सी। So all the C's raise your hand. C, C. Okay. A, all the A's. All the B's. सबसे बड़ा प्रेशर 9 बजे से पहले पहुंचने का लगता है। All the D's. D. नो डी सर। Okay. A once again, please. A. I think we go with A. Go with it, sir. Let me check. I'm so sorry, sir. आपको जान के दुख होगा। ये सही जवाब है। बहुत खुशी होगी कि ये सवाल, वहां पे तो करोड़ों के लिए खेला जाता है, लेकिन हमारा गेम छोटा नहीं है सर। यहाँ पर हम 1 लाख के लिए नहीं, 1 करोड़ के लिए नहीं, सीधा 1 अरब के लिए खेलते हैं सर। तो आपको मिलता है 1 अरब। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। ये रहा आपका 1 अरब। ये देखिए, धोनी जी क्या जीते हैं। वापिस जाएंगे सर। फिर से आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा सर अगले एपिसोड में। यहाँ पर अभी समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। मैं माफी चाहूंगा, इस खेला को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, ये खेला खत्म हो रहा है। धोनी जी
आप वो भी ले जा। ऑल राइट सर, थैंक यू, लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक समझ नहीं आया जब मैच चल रहा है तो आप पीछे क्यों देख रहे होते हो, तो मुझे थोड़ा उससे फ्रस्ट्रेशन होता था। तो मैंने एक किसी को बोल दिया था कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड उधर नहीं बैठी है, एक तो अटेंशन लेने में टाइम लगता है, फिर स्लो ओवर रेट का प्रॉब्लम अलग होता है। मैंने कहा बाहर तो कोई नहीं है तो अंदर देखो ना। अरे वहां तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ देख। टोन, यू गॉट द राइट टोन। मैंने थोड़ा, आप थोड़ा एकदम से आपके सटल हो जाते हो, लेकिन उस टाइम जो आपने माहौल बना दिया था, नहीं वो दूर था ना तो आवाज पहुंचानी पड़ती है। I think that was great. एक बार जोरदार तालियां पर माही भाई। और अगले जेंटलमैन, अब हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करने वाले हैं जिन्हें अपने ड्रीम कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब मिली है। वेल, एक बार जोर। Christmas or life, we want. Chennai Super Kings का भाई अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी स्टंप माइक की, और स्टंप माइक में आजकल बहुत सी बातें ऐसी आ जाती है जो मजा आ जाता है सुन के। एक आपका भी बहुत वायरल चल रहा है, आपको याद है मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ? उछल रहे थे, लेकिन मेरा बहुत मन है वो मोमेंट फिर से क्रिएट करें क्या? हो जाए यार, अब वापस से क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, लेकिन एक आपने बहुत कमाल की चीज करी थी, हमें बहुत मजा आया था। वो जो आपने यूं आगे बढ़ के कैमरे के ऊपर यूं करके साइन किया था, क्या बोलते हो? यू कैन लेके आओ भाई जरा, कहाँ है? लेट्स हैव दैट, यस देयर यू आर। क्या बात है, दिस इज सो गुड मैन। लेट्स हैव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सर ये तो कुछ नहीं है सर, मेरा एक और डायलॉग है। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये है ना 2.5 किलो का। सर दोनों है सर। अच्छा दोनों है, मुझे लगा सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। नहीं तो सर, हम बैलेंस करते हैं सर, हम लोग का अलग अलग होता है। अलग अलग हाथ का वेट होता है। हाँ कैसे सर? सर राइट हैंड, वी आर राइट हैंडेड। ओह ओह, ये अगर 2.5 का है तो ये फिर 2.25 का है। हमने बैलेंस किया है सर। लेकिन सर ये डायलॉग से भी मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं अपने घर से निकला सर, मुझे सब्जी वाले ने रोक लिया। मुझसे कहता है सर 1 मिनट इधर आएंगे। क्या है कि आलू का वजन करना था 2.5 किलो का, मैं अपने वेट्स लाना भूल गया हूँ, जरा तराजू पे अपना हाथ रख देंगे। ये चल रहा है सर, समझ रहे हैं आप मेरे लाइफ में कितने मुद्दे हैं सर। आपने क्रिकेट तो बहुत खेला है सर, वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपके और मेरे बीच में काफी चीजें हैं जो कॉमन भी हैं। जैसे सर आपने पाकिस्तान को ग्राउंड पे धोया है, मैंने बॉर्डर पे जाके धोया है। आप सर बॉल को उड़ाते हैं, मैं दुश्मन देश को उड़ाता हूं। आप सर मैच जीतने के बाद स्टंप उखाड़ते हैं, मैं हैंड पंप उखाड़ता हूं। वो हैंडपंप आप साथ में लेके आए थे या वापस दे के आए? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे घर पे रखा है मैंने। सोवेनियर है। या सुवेनियर सर। आई जैसे मैं विकेट लेके सोवेनियर रखता हूँ, आप हैंडपंप रख लेते सेम हो। वे सर, आई फॉलो यू। यहाँ पे वैसे कोई हैंडपंप नहीं है। यहाँ पर तो नहीं है सर, लेकिन चलो फिर से उखाड़ेंगे सर। आपने अपने लाइफ में बहुत क्रिकेट खेला है सर, आज मैं आपको एक अलग गेम खिलाता हूँ। खिलाइए। गेम का नाम है भगवान जाने कौन बनेगा करोड़पति। आइए सर, इस चेयर पे आ जाइए, हम अपना खेला यहाँ पे। Alright, there you go. All right.
बस ये मैं अपने घर ले जाऊंगा, सारी मोटरसाइकिलें मैं अपने नाम करवा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स ऑल बिगिन, लेट्स इट। लेकिन धोनी भाई एक चीज है जो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है जब आप ये बोलोगे ना, मतलब जो यहाँ पे शोर मचेगा ना वो अलग ही मचेगा। देखिए मैं बोल के दिखाता हूँ, देखिए उतना शोर नहीं मचेगा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत मचेगा। लाइन है, पारुल यूनिवर्सिटी यहाँ पॉसिबल है। देखा, ये देखो 5 लड़कियां चिल्लाई हैं। अगर आप बोलेंगे पारुल यूनिवर्सिटी यहाँ पॉसिबल है, आप देखिएगा क्या होगा यहाँ पे। And make sure you guys are loud, please. I'm saying it, please. So, लेट्स गो। Parul University, यहाँ possible है.